वंदे मातरम। जय हिंद। मैं चक्रधारी संगनाथ से प्रमोद त्यागी। अगर किसी को सच सुनना पसंद नहीं है तो कृपा करके उनके लिए हमारी ये वीडियो नहीं है। पाकिस्तान भारत की नीति को अपनाने की कर रहा है कोशिश। आतंकवादी पालने वाला पड़ोसी देश आज अपने को संत बताने की कोशिश कर रहा है। भारत को बर्बाद करने के लिए जो उसने तालिबान खड़ा किया था और आतंक को जन्म दिया था, वही पाकिस्तान अपने आप को धर्मात्मा बनाने की ही कोशिश कर रहा है। यही सच्चाई जानने के लिए देखते रहिए हमारी इस वीडियो को लास्ट तक। पाकिस्तान आजकल भारत की नीति अपनाने की कोशिश कर रहा है। आजकल पाकिस्तान सभी देशों से मित्रता करनी चाहता है और वो चाहता है कि जिस तरह से मोदी जी ने भारत की गरिमा को बढ़ाया, उसी तरह से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हर देश में अपने आप को अच्छा साबित करने की कोशिश कर रहा है। आतंकी पालने वाला, आतंकियों को जन्म देने वाला पाकिस्तान आज अपने आप को धर्मात्मा कह रहा है। पाकिस्तान शायद ये भूल रहा है कि उसने जो अपने बाहों में चारों तरफ जो सांप पाले हुए हैं आतंकवादियों के नाम पर, अगर वो धर्मात्मा बनने की कोशिश भी करेगा तो वही नाग उसको सबसे पहले डसेंगे और वही पाकिस्तान को आगे कभी बढ़ने नहीं देंगे। क्योंकि आज की डेट में अगर आतंकवादियों को कोई कहीं पे पनाह गिरा है तो वो है पाकिस्तान। दुनिया में कहीं भी किसी भी जगह पर अगर आतंकवादियों के पनपने का नाम आता है तो उसका नाम लिया जाता है पाकिस्तान। लेकिन वही पाकिस्तान आज भारत की तरह अपना नाम कमाना चाहता है। अगर पाकिस्तान को भारत की तरह अपना नाम कमाना होगा तो उसको पहले आतंकवादियों को मिटाना होगा। क्या पाकिस्तान अपने पाकिस्तान से आतंकवादियों को मिटा पाएगा? पाकिस्तान ऐसा चाहकर भी नहीं कर सकता। अगर पाकिस्तान ने गलती से भी ये कदम उठाने की कोशिश की तो अफगानिस्तान की तरह पाकिस्तान का भी हाल होगा। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि तालिबान की आधी सेना पाकिस्तानी नागरिक हैं। उनका कहीं ना कहीं पाकिस्तान से लिंक है और पाकिस्तान से अच्छे खासे कनेक्शन है और यही कारण है कि पाकिस्तान आतंकवाद को खत्म नहीं कर सकता। ये उसकी सबसे बड़ी मजबूरी है। लेकिन जिन नीतियों पर इमरान खान चलने की कोशिश कर रहे हैं, उन नीतियों के अनुसार पाकिस्तान से आतंकवादियों का नामो निशान मिटाना होगा। क्या इमरान खान अपने पाकिस्तान से आतंकवादियों का नाम मिटा पाएंगे? जबकि इमरान खान की फोर्स में भी 50% से ज्यादा आतंकवादी संगठन काम करते हैं। ऐसे कई गुट हैं जैसे कि हिजबुल मुजाहिदीन, अल-कायदा, इसी तरह के बहुत सारे ग्रुप हैं जो आतंकवादियों के नाम पर पाकिस्तान के अंदर पले हुए हैं। अगर पाकिस्तान उन्हें खत्म करना चाहेगा भी तो पाकिस्तान के अंदर ही गृह युद्ध छिड़ जाएगा और पाकिस्तान के कितने टुकड़े होंगे ये पाकिस्तान को खुद को भी पता नहीं चलेगा। एक तालिबान से ही बात खत्म नहीं होती, यहीं से शुरुआत होती है। भारत को खत्म करने की जिद में पाकिस्तान ने सभी आतंकियों को जन्म दिया। आतंकियों की अगर सबसे गहरी जड़ कहीं पे दिखाई देती है तो वो देश है पाकिस्तान। भारत को खत्म करने के लिए पाकिस्तान ने तालिबान को खड़ा किया और तालिबान को खड़ा करने के लिए कई बड़े आतंकी संगठनों का सहारा लिया, जिनकी छत्र छाया में तालिबान फला फूला। ISI, बोको हराम जैसे बड़े संगठनों का सहारा लेकर पाकिस्तान ने तालिबान को खड़ा किया भारत को बर्बाद करने के लिए। और इसी तरह से आज पाकिस्तान आतंकवादियों की नर्सरी बना हुआ है और पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसमें 55% आतंकवादी मिलिट्री में शामिल है। उनके अपने अलग ही रूल बने हुए हैं। वो इमरान की नहीं हाफिज सईद की सुनते हैं और उन्हीं के इशारों पर काम करते हैं। जैसे ही इमरान के काका हाफिज सईद पाकिस्तान को चलाना चाहते हैं, उसी तरह से पाकिस्तान चलता है। इमरान खान की औकात नहीं है चाहकर भी वो अपने देश को बदल सके और वही हाल आज महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे जी का भी है। उन्होंने अपनी जिद में आकर बीजेपी को हराने के लिए उन पार्टियों का सहारा लिया जिनकी बाला साहब ठाकरे शुरू से निंदा करते हुए आ रहे थे। उद्धव ठाकरे ले दे करके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन उन्होंने बाला साहब ठाकरे
और पार्टी के अस्तित्व को पूरी तरह से निचोड़ कर रख दिया। आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रिमोट कंट्रोल की तरह चल रहे हैं। जैसे ही नए मम्मी पापा चलाते हैं उसी तरह से उद्धव ठाकरे चलते हैं। ये सारी जनता जानती है कि नए मम्मी पापा कौन है। उद्धव ठाकरे साहब उन्हीं की शरण में रहकर उन्हीं के हिसाब से काम करते हैं। जैसे पाकिस्तान इन सभी आतंकवादियों को पालकर भारत को मिटाने के लिए चला था, उसी तरह से उद्धव ठाकरे ने भी नए मम्मी पापा और नए भाई बहनों को पालकर बीजेपी को मिटाने का बीड़ा उठाया था। बाला साहब ठाकरे की छवि को क्षति पहुंचाई और शिवसेना पार्टी को भी बहुत क्षति पहुंचाई। 72 सालों से भारत तो पाकिस्तान को ये कहता हुआ आ रहा है कि हमारा एक अभिन्न अंग है और ये हमारा छोटा भाई है। जैसे छोटे भाई की सभी गलतियों को माफ किया जाता है, वैसे ही आज तक भारत भी पाकिस्तान की हर गलतियों को माफ करता हुआ आ रहा है। चाहे भारत से पैसा मिलते ही 1948 में उसने हमला ही क्यों ना किया हो, चाहे उसने पुलवामा ही क्यों ना किया हो, इस तरह की बहुत सारी हजारों लाखों घटनाओं को भारत ने पाकिस्तान की माफ किया। जो धन्य धान्य पाकिस्तान की जनता के लिए होना चाहिए वो मजबूरी में आकर पाकिस्तान सरकार आतंकवादी और चीनियों को बांट देती है। चीन से तो पाकिस्तान के लिए कुछ पैसा कौड़ी मिल भी जाता है, लेकिन आतंकवादियों को पालना पाकिस्तान की बहुत बड़ी मजबूरी। पाकिस्तान के अवाम के पास घर नहीं रहे तो चलेगा, भूखी मरती है तो मरे, कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान के अवाम के पास कपड़े नहीं हो तो चलेगा, लेकिन आतंकवादियों को पालना पाकिस्तान को जरूरी। अगर इमरान खान पाकिस्तान की जनता का पेट भरना चाहेगा भी तो चाहकर भी नहीं भर पाएगा, क्योंकि आस्तीन में जो बैठे हुए अजगर सांप आतंकवादी हैं वो इमरान खान को डस जाए। इसलिए इमरान खान अपनी मिलिट्री और आतंकवादियों को पालना ज्यादा जरूरी समझते हैं। और यही हाल उद्धव ठाकरे जी का भी है। जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं उनकी भी कुछ मजबूरियां हो गई हैं, चाहे जितने भी घोटाले हों, चाहे साधुओं की हत्या हो या किसी भी तरह का आतताई अत्याचार हो, लेकिन मम्मी पापा खुश रहने चाहिए। चाहे कितना भी बड़ा घोटाला या किसी भी तरह की वारदात हो, उद्धव ठाकरे अपनी जुबान से कुछ नहीं बोलेंगे। उनकी भी इसी तरह की मजबूरी बन रही है। और आज उद्धव ठाकरे जी का भी फर्ज बन गया है कि मम्मी पापा का पेट भरना है, नए भाई बहनों का पेट भरना है। महाराष्ट्र की जनता और मुंबई प्रदेश की जनता जाए भाड़ में, लेकिन नए मम्मी पापा और नए भाई बहनों का पेट भरना जरूरी। आज महाराष्ट्र के अंदर ये हालत है, चाहे गटर टूटे रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे गटर भरे रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे रोड पूरी टूट जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। रोडों की व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, लेकिन आज की सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ता। महाराष्ट्र के अंदर किसी भी तरह के मर्डर होते रहे, किसी भी तरह का क्राइम होता रहे, किसी भी तरह के घोटाले होते रहे, महाराष्ट्र सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो नए मम्मी पापा और नए भाई बहन को किसी तरह की क्षति ना पहुंचे, उनका पालन पोषण करना जरूरी है। उनके पालन पोषण में किसी तरह का फर्क रह गया तो बहुत बड़ी क्षति हो गई। उद्धव ठाकरे जी का भी यही हाल है जैसे कि आज के इमरान का है। उद्धव ठाकरे भी महाराष्ट्र के अंदर जनता के हित में कुछ करना चाहे तो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। जैसे कुछ करना चाहेंगे तो सबसे पहले सोनिया गांधी, शरद पवार और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी उनके सामने खड़े होते उन्हें नजर आते, जो बात 70-72 सालों से बेईमानी और घोटालों के बादशाह कहे जाते हैं। जब इन महान परिवार को पालने की जिम्मेदारी बेचारे अकेले उद्धव ठाकरे निभा रहे हैं तो वो प्रदेश की जनता को कैसे पाल पोस सकते हैं। बाकी प्रदेश की जनता भाड़ में जाए, अपने परिवार की जनता का पालन पोषण करना उनका कर्तव्य बन जाता है। और उनके पास तो आज की डेट में दो परिवार है। एक परिवार तो वो जो बाला साहब ठाकरे ने जिसकी नींव रखी थी, और एक परिवार जो उन्हें नया इस राजनीति में मिला है। और उनकी सबसे बड़ी दूसरी मजबूरी यह है कि परिवार अगर सुखी रहेगा तो तभी तो वो बीजेपी को महाराष्ट्र के अंदर से उखाड़ पाएंगे। उद्धव ठाकरे जी का मानना है कि जनता तो पागल है, दो मीठे मीठे
घड़ियाली आंसू बहाकर उनके हित में दो बात कर दी तो सारे अपने दुख दर्दों को भूल जाती है। जनता के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस बीजेपी को हराने के लिए अपने नए परिवार को पालने की जरूरत है और दहेज में आए संजय राउत का कहना मानना है और उनका पालन पोषण करना है। और इन सभी परेशानियों का राज है कि किसी भी तरीके से बीजेपी को महाराष्ट्र के अंदर से हराकर शिवसेना का परचम लहरा सकूं। लेकिन उद्धव ठाकरे का ये सोचना उद्धव ठाकरे के लिए ही आज भारी पड़ रहा है। आज उद्धव ठाकरे अच्छी तरह से जान चुके हैं कि उन्होंने बीजेपी को खोकर कितना बड़ा नुकसान किया है। उन्होंने अपने पूरे अस्तित्व को किस तरह से गिरा लिया है, किसी के सामने कह नहीं सकते, लेकिन उनकी आत्मा इस बात को अच्छी तरह से मान चुकी है। उद्धव ठाकरे जी को आज इस बात का भी एहसास है कि उन्होंने अपनी जिद में आकर बाला साहब ठाकरे जी का सम्मान भी गिरा दिया और कहीं ना कहीं पार्टी को भी बहुत बड़ी ठेस पहुंचाई। उद्धव ठाकरे इन लोगों से मिलकर बीजेपी की जड़ तो नहीं उखाड़ पाए, लेकिन उद्धव ठाकरे ने अपनी जिद में आकर शिवसेना की जड़ जरूर उखाड़ दी। आज शिवसेना की स्थिति चिंताजनक है। जो शिवसेना के लिए जीने मरने की कसम खाते थे वो ही आज कह रहे हैं कि शिवसेना की ऐसी स्थिति ना हो जाए जैसी की स्थिति नवनिर्माण सेना की यानी कि राज ठाकरे पार्टी की। शिवसेना पार्टी में अंदर ही अंदर आपस में तिरस्कार बढ़ रहा है। जैसे पाकिस्तान भारत को मिटाना चाहता था, उसी तरह से उद्धव ठाकरे बीजेपी का अस्तित्व महाराष्ट्र से खत्म करना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान के लिए भी उल्टा हो गया और उद्धव ठाकरे जी के लिए भी उल्टा हो गया। कांग्रेस और एनसीपी से हाथ मिलाकर उद्धव ठाकरे यानी कि शिवसेना ने अपना अस्तित्व ही खत्म कर लिया। आज जनता बाला साहब ठाकरे की शिवसेना का सपना देख रही है, जो शायद बाला साहब ठाकरे के साथ ही सपनों में पहुंच गए। आज पाकिस्तान में बदहाली और तंगाली इस बुरी तरह से हो चुकी है कि रोटी खाने के लिए एक दूसरे का मर्डर करने के लिए उतारू हो जाता है। अगर एक परिवार में दो आदमी अगर बीमार हो जाए तो एक आदमी का मरना सुनिश्चित हो जाता है, क्योंकि वो इलाज ही नहीं करा पाते। पाकिस्तान आज बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है, लेकिन इतने बुरे दौर से गुजरने के बाद भी वो अपनी हरकतों से आज भी बाज नहीं आ रहा है। शायद उसने अपने फायदे के लिए अफगानिस्तान में तालिबान वालों से हमला कराया था। वो चाहता था कि तालिबान अफगानिस्तान पे कब्जा करने के बाद में हमारी ओर से कश्मीर मुद्दे पर भारत से लड़ेगा, लेकिन तालिबान ने साफ इनकार करते हुए पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है कि कश्मीर मुद्दा वो आपका आपसी मुद्दा है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। आज चीन और पाकिस्तान जो दोनों दोस्त कहे जाते थे और दोनों हम सफर कहे जाते थे, आज उन्होंने एक दीवार खड़ी हो गई है और वो दीवार दुश्मनी की दीवार खड़ी, जिसका कारण है कि चीन के 9 इंजीनियरों को आतंकवादियों ने गोली मारकर ढेर कर दिया, जिस कारण चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग पाकिस्तान से और इमरान खान से खफा है। और आज चीन के इंजीनियर एक हाथ में अपना कलम और अपना प्रोजेक्ट लेकर चलते हैं, दूसरे हाथ में AK-47 लेकर चलते हैं। दोनों की दुश्मनी बढ़ती जा रही है। हालात इस तरह से बनते जा रहे हैं कि चीन कहीं ऐसा ना हो कि अपना प्रोजेक्ट छोड़कर पाकिस्तान से अपनी उगाही करना शुरू कर दे। इसी के साथ देश की सच्चाई के लिए, देश के लिए जीना, देश के लिए मरना। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद।